Devendra Fadnavis ji called to say, don't worry beta, we are with you. We are all here with you. So the senior leadership, be it the Prime Minister's office, the Honorable Home Minister's office, be it the party president's office, they're all rallying behind me. पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। देश को नफरत की आग में झोंकने वाली नुपुर शर्मा का कबूलनामा सामने आ चुका है। जी हां, कबूलनामा वो, क्योंकि जिस तरह से गंदगी उसने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब के नाम को लेकर के नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके फैलाई, इससे एक बात जग जाहिर हो जाती है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल के लिए निष्कासित करती है और देश भर में जगह जगह एफआईआर दर्ज होने के बावजूद भी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती। और जब गिरफ्तारी नहीं होती तो जगह जगह मुस्लिम लोग जो हैं सड़कों पर एहतजाज करते हुए दिखाई देते हैं। एहतजाज करते हैं तो मुसलमानों के सिरों पर गोली मारी जाती है, जिसकी तस्वीर मुदस्सिर के रूप में हम लोगों के सामने आई। उनके ऊपर लाठियां बाजी जाती हैं, जो कि सहारनपुर और तमाम जेल प्रशासन के वीडियो सामने आए और तस्वीर कन्हैया लाल की भी सामने आई, जहां नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करने के बाद कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पर सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में फटकार लगा करके जो सिर्फ नुपुर शर्मा एक प्यादा है उसे बचाने का काम किया है, पर इसके पीछे के खास तौर पर असली खिलाड़ी कौन है, इसे समझना बहुत जरूरी है। और यही कबूलनामा नुपुर शर्मा ने कबूल लिया है कि आखिरकार उसके पीछे उनके कौन माई बाप ऐसे हैं जो जेल की सलाखों के पीछे नुपुर शर्मा को जाने नहीं दे रहे। सबसे पहले नुपुर शर्मा के इस बयान पर नजर डालिए। Devendra Fadnavis ji called to say, don't worry beta, we are with you. We are all here with you. So the senior leadership, be it the Prime Minister's office, the Honorable Home Minister's office, be it the party president's office, they're all rallying behind me. कुख्यात वेबसाइट ओपो इंडिया, जो कि माहिर है मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने में, और जो जहर उगलेगा मुसलमानों के खिलाफ उसे भारतीय जनता पार्टी के नुपुर शर्मा जैसे नेता हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, वो गले लगा लेंगे। और इसी गले लगाने के चलते नुपुर शर्मा ने खुल करके ये बातें बता दी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री के दफ्तर से लेकर के होम मिनिस्टर के दफ्तर तक किस तरह उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है। जो देश की सत्ता पर विराजमान है, जो अपना दोगला चेहरा साफ तौर पर दिखा रहे हैं कि कार्रवाई कर दी है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, कानून अपने तरीके से काम करेगा। और ये वही कानून है जिसके लिए मोहम्मद जुबैर को लेकर के जब सुनवाई होती है तो यही कानून के रखवाले जो हैं जज के फैसले से पहले ही अपना फैसला सुना देते हैं, और फिर तो मोहर लग जाती है जज को वही फैसला बताने में कि जो पुलिस वालों ने कहा था वही हमारा फैसला है। इस खेल को समझना बहुत जरूरी है, और कैसे बीते सालों में जो ऐसे नफरत फैलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई भी नहीं हुई है, और उर्दू नाम वाले हैं तो कैसे उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। भारत एक ऐसा सुंदर और महान देश है जहां एक ही गुलदस्ते में अलग अलग धर्मों के विभिन्न रंगों के फूल हमेशा से खिलते चले आ रहे हैं। यह स्वाभाविक है कि कभी कभी मौसमों की तेजी और नरमी की वजह से इन फूलों को नुकसान पहुंचता रहा है, लेकिन कभी इन फूलों का अस्तित्व खतरे में नहीं पड़ा। पत्तियां गिर गईं पर जड़ें हमेशा की तरह मजबूत बनी रहीं। लेकिन इधर कुछ वर्षों से तथाकथित राष्ट्रवादी इस पूरे गुलदस्ते को ही तबाह करने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। पिछले 4 से 5 वर्षों से नफरती बयानबाजी की बाढ़ आई हुई है।
पीले कपड़े पहने, हाथ में तलवार और त्रिशूल लिए लोग टीवी के स्क्रीन पर और सार्वजनिक स्थानों में मुसलमानों के कत्लेआम और मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार की बातें बड़े सहज रूप में कर रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक सब ऐसी नफरत वाले लोगों की बातों को अनसुनी कर रहे हैं। इन्हीं सरकारों में से एक सरकार के एक मंत्री पर 2 साल से नफरत भरे नारे लगाने के चलते मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन नीचे से लेकर उच्च न्यायालय तक सभी लोग इस पर खामोश रहे। पिछले माह भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक राष्ट्रीय टीवी चैनल पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, लेकिन इस पर भी भारतीय जनता पार्टी और इस पार्टी की सरकारें दोनों खामोश रहीं। इसकी वजह भी साफ थी, क्योंकि नुपुर शर्मा पहली बीजेपी या उससे जुड़े संगठनों की नेता नहीं थी कि जिसने मुसलमानों और मुसलमानों की महान हस्तियों के खिलाफ कुछ अपमानजनक बात बोली हो। लेकिन जब नुपुर शर्मा की अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ इस्लामी देशों की सरकारों ने घोर आपत्ति जताई और सरकार को माफी मांगने और प्रवक्ता को दल से निलंबित करने पर मजबूर किया, तब जाकर बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन इसके बावजूद नुपुर शर्मा को न गिरफ्तार किया गया और न ही उन्हें कोई सजा मिली। लेकिन हां, उनके बयान को लोगों तक पहुंचाने वाले पत्रकार जुबैर अहमद को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम धाराएं थी, पर जुबैर गिरफ्तार, नुपुर आजाद। नुपुर शर्मा का पक्ष लेने वाले अब कह रहे हैं कि उस पर तो कार्रवाई हुई है, लेकिन हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। वहीं नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए भी आपको भाजपा समर्थक सड़कों पर मिल जाएंगे, लेकिन उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब जब उदयपुर की घटना हुई है, जिसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते और ऐसी घटना की भरपूर निंदा करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर भारत में क्या ये पहली घटना है जिसको देखो इस घटना पर आंसू बहा रहा है, राष्ट्रवाद के नारे लगा रहा है। घटना गलत है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर यह घटना हुई क्यों। काश दादरी, रांची और भारत के विभिन्न कोनों में मुसलमानों को नोच नोच कर मारने वाले उसी समय सजा दे दी जाती, तो किसी में यह साहस भी पैदा ना होता कि आज वे उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल की निर्मम तरीके से हत्या कर देता। खैर, अब यह भी सामने आ रहा है कि उदयपुर की घटना को अंजाम देने वाले हत्यारों का संबंध बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से रहा है। इन बातों ने इस घटना को भी सवालों के घेरे में ला दिया है। ये अब जांच का विषय है कि आखिर कन्हैया लाल की हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है।